गुलाम बोलना है, सारे गुलाम बड़ा रिश्वत खोरना। ये भी ऐसे भी जहाँ जानी जानी चोर है भी। गली में शोर है, तू गली में शोर है, तेरे जैसा जाएगा उठा के फेंकूंगा। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं स्टेट ऑफ मैं हूं आशिया खान। अभी आप मेरे यहाँ पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर हर्ष बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राष्ट्र स्टेट डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कंट्रोल पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। की आवाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीजेपी स्टेट डिपार्टमेंट की यारी सरकारी खजाने में पड़ी भारी, बड़ी भारी, बड़ी भारी। बीजेपी स्टेट डिपार्टमेंट की यारी सरकारी खजाने में पड़ी भारी, बड़ी भारी, बड़ी भारी। स्टेट डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जांच करवाओ, जांच करवाओ, जांच करवाओ। जांच करवाओ। बीजेपी लीडर्स द्वारा अवैध तरीके से कब्जा किए सरकारी बंगले खाली करवाओ, खाली करवाओ, खाली करवाओ। बीजेपी वर्कर्स द्वारा कब्जा किए सरकारी बंगले खाली करवाओ, खाली करवाओ, खाली करवाओ। भाजपा स्टेट डिपार्टमेंट से मिलकर सरकारी खजाने को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। स्टेट डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कंट्रोल पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जनता की आवाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीजेपी स्टेट डिपार्टमेंट की यारी सरकारी खजाने पर बड़ी भारी, बड़ी भारी, बड़ी भारी। बीजेपी स्टेट डिपार्टमेंट की यारी सरकारी खजाने पर बड़ी भारी, बड़ी भारी, बड़ी भारी। बीजेपी लीडर्स द्वारा अवैध तरीके से कब्जा किए सरकारी बंगले खाली करवाओ, डिपार्टमेंट से मिलकर सरकारी खजाने को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। राष्ट्र बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राष्ट्र स्टेट डिपार्टमेंट वर्कर्स द्वारा कब्जा किए सरकारी बंगले खाली करवाओ, खाली करवाओ, खाली करवाओ। बीजेपी लीडर्स द्वारा अवैध तरीके से कब्जा किए सरकारी बंगले खाली करवाओ, खाली करवाओ, खाली करवाओ। और नोटिस इशू करने के बावजूद भी बीजेपी के लोगों ने अपने सरकारी बंगले जो हैं वो खाली नहीं किए हैं और ना ही उनका कोई किराया उनकी तरफ से दिया जा रहा है। एक मिलीभगत है बीजेपी के नेताओं में और स्टेट डिपार्टमेंट के अधिकारियों में, जिसकी वजह से उनको जो है गैर कानूनी तरीके से इन सरकारी बंगलोज में रखा गया है और उनसे कोई किराया भी नहीं लिया जा रहा है। जब भी शोर उठता है पब्लिक द्वारा या मीडिया ये हाईलाइट करती है कि ये सरकारी प्रॉपर्टी का दुरुपयोग हो रहा है, तो एक नोटिस निकाल दिया जाता है इन बीजेपी के लीडर्स को और उसके बाद आवाम को चुप करवाया जाता है ताकि नोटिस के माध्यम से वो जो है एक मैसेज चला जाए कि हमने नोटिस दे दिया है। लेकिन उन बंगलोज को खाली करवाने के लिए कोई भी प्रयास स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं किया गया है। 2018 के बाद 5 बार नोटिस जो हैं इन लोगों को दे दिए गए हैं, महज एक आई वॉश के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए, मीडिया को गुमराह करने के लिए। और हकीकत ये है कि इन लोगों से ये बंगले खाली कराने के लिए कोई इनिशिएटिव स्टेट डिपार्टमेंट द्वारा नहीं लिया गया है, जबकि अपोजिशन के लोगों को पुलिस फोर्स द्वारा पहले ही बाहर निकाल दिया गया था। लेकिन ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर में 2 कानून चलाए जा रहे हैं, एक बीजेपी के लिए है और एक दूसरा जो है वो दूसरे लोगों के लिए है। सबसे बड़ी बात यह है कि ना केवल एक्स एमएलएज, एक्स एमएलसीज जो है गैर कानूनी तरीके से सरकारी बंगलों में रह रहे हैं, बल्कि बीजेपी के वर्कर जो आज तक कभी पंच या सरपंच भी नहीं बने हैं, वो भी इन सरकारी बंगलोज में रह रहे हैं और उन्होंने भी एक फूटी कौड़ी किराया तक आज तक जो है नहीं दिया गया है। ये सरकारी खजाने का दुरुपयोग हो रहा है, सरकारी प्रॉपर्टी का अब्यूज़ हो रहा है। कहाँ हैं वो बड़े बड़े दावे भारतीय जनता पार्टी के? और मोदी जी, आप तो कहते थे कि भ्रष्टाचार के प्रति जो है वो 0 टॉलरेंस होगी, लेकिन आप तो इन्फिनिट टॉलरेंस दिखा रहे हैं। और भ्रष्टाचार कौन कर रहे हैं? वो बीजेपी के नेता कर रहे हैं खुलेआम। तो ये भ्रष्टाचार की एक सबसे बड़ी उदाहरण है और पैंथर्स पार्टी इसी संदर्भ में आज यहाँ स्टेट्स विभाग के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं उनके दफ्तर के बाहर आज हमने प्रदर्शन किया है और अब हम यहाँ धरने पे बैठ रहे हैं कि इन लोगों को जो है गैर कानूनी तरीके से जो रखा जा रहा है, सरकारी मेहमान बनाकर, आपने दामाद बनाकर इनको इन बंगलोज में रखा हुआ है, ये आम जनता के ऊपर एक बोझ है और एक बहुत बड़ी जाति है, एक बहुत बड़ी इरेगुलरिटी है, जिसे पैंथर्स पार्टी एक्सेप्ट करने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं। जिस तरह से आपने इनकी बातचीत सुनी, आज का इनका यही मुद्दा था कि ये जो भाजपा
भाजपा के जो नेता हैं उनको जो सरकार की तरफ से बंगलोज दिए गए हैं, उनको कितनी बार नोटिफिकेशन भेजे गए हैं, उसके बाद भी उन्होंने बंगलो खाली नहीं किए हैं। तो इनका प्रोटेस्ट उसी चीज़ को लेकर हो रहा है कि अगर उनको इस चीज़ में सम्मान भेजे गए हैं तो उनको ये बंगलो खाली करने चाहिए। तो ये सीधा उन्होंने जो निशाना है वो भाजपा यानी बीजेपी पर साधा है कि उनके ये जो नेता है वो ये लीडर्स हैं वो ये बंगलो खाली नहीं कर रहे हैं। तो ये चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द इस मसले पर सुनवाई की जाए। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ।